हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का रचना करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम आपको दो भुजाएं दे रखा है, एक BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे कि आप सर्वप्रथम सबसे बड़ी भुजा BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, फिर आपको देखिए कोण भी दे रखा है, कोण ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप याद रखिएगा कि जो बीच में ABC के इसके बीच में क्या है, B है, तो B आपको 60 दिया है, तो आप इस B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है आपको हम बता दे रहे हैं। आप बिंदु B पर प्रकार का नोखा रखिए, एक चाप लगाइए। ठीक है, आप देखेंगे कि A ये B और C को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब वहाँ प्रकार का नोखा रखिए और एक अन्य चाप लगाइए। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आप B पॉइंट से इससे होती हुई एक किरण खींचेंगे जो आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कुछ इस प्रकार से ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, ओके, ये हो गया 60 डिग्री। फिर आपको क्या दिया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए कि हमें अगर AC दिया होता तो हम यहाँ से चाप लगाते, हमको AB दिया है तो हमें B तो पता है लेकिन A नहीं पता, तो यहाँ पे एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का B को केंद्र मान करके। तो कहेंगे हम लोग कि सर B को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, B को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जहाँ A अंकित किया। तो A को C से आप ज्वाइन कर दीजिए, A को C से मिलाया, ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज बना है। कौन सा, दी गई भुजाओं से, दिए गए कोण से। ठीक है, अब इस त्रिभुज के जो दिया गया त्रिभुज है, हम तो ये त्रिभुज बना लिए हैं, इसकी संगत भुजाओं की 3/4, संगत भुजाओं की 3/4 गुनी आपको त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इसमें बड़ा अंक लेना है, फिर आपको हर लेना है, हर के बाद आपको अंश लेना है। ठीक है, हर वीडियो में हम यही बताते आ रहे हैं और ये आपका आसान तरीका भी है। बड़ा इसमें कौन मिल जाएगा आपको, 3 या 4, तो आप कहेंगे सर 4। फिर मैं बोलूँगा कि हर क्या है, तो आप कहेंगे सर हर तो 4 है। अंश क्या है, तो अंश आप बोलेंगे कि सर 3 है। तो आप क्या करेंगे, B से एक न्यून कोण बनाती हुई, B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए। ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए इसका, BX नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ से खींचने के बाद आप बड़ी भुजा का यूज करेंगे, 4 चाप लगाएंगे बराबर इस BX पे 4 चाप बराबर बराबर लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहले लगा लेते हैं हम लोग, 4 चाप लगाते हैं, बड़ी
एक, दो, एक तीन, एक चार चाप लग गए। इनका आप नाम भी दे सकते हैं, B1, B2, B3, B4। ओके। अब आपको देखिए, हम कहे बड़ा से चाप लगाना है, हर से मिलाना है, मिलाना है, ठीक है। हर से मिलाना, हर कितना है 4। इसका मतलब चौथे चाप से आप सी को ज्वाइन करेंगे। हर 3 होता तो 3 से इसको ज्वाइन करते, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, B4 से सी को मिलाया, ठीक है बच्चा, ठीक। चलिए, अब आपको क्या करना है, अंश 3 है, 3 से तीसरे चाप से 1 2 3, तीसरे चाप से ये जो सी है, सी इसके समांतर तीसरे चाप से एक समांतर रेखा खींचनी है, तीसरे चाप से यहाँ इसके समांतर B4C के समांतर B3 से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो कैसे समांतर रेखा खींची जाती है, एक चाप आप यहाँ पे लगाइए, कोई भी प्रकार में दूरी लेकर के, जितना आप यहाँ प्रकार का नोखा लिए हैं उतना ही आप B3 पर रख करके चाप लगाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस कोण का माप करेंगे कि सर कितना है, इस कोण का माप कुछ इतना है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से भी लीजिए, आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक तो B3 यहाँ था और इनसे होती हुई एक किरण खींचिए, रेखा खींचिए, ठीक है। चलिए, ये देखेंगे कि आप B और C को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वहाँ B डॉट आप नाम दे दीजिए, सॉरी C डॉट नाम दीजिए, ठीक है, C डॉट नाम दीजिए, ठीक। चलिए, अब आपको क्या करना है, C से कोई भी प्रकार का दूरी लीजिए, प्रकार में एक चाप लगाइए, क्योंकि आपको AC के समांतर C डॉट से एक रेखा खींचनी है। तो AC C पर एक प्रकार का कोई भी प्रकार में दूरी लेकर के एक चाप लगा लिए। जितना आप यहाँ प्रकार खोले हैं उतना ही खोले हुए C डॉट पर भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस कोण का फैलाव मापेंगे कि इस कोण का फैलाव कितना है, तो कुछ इतना है, तो इतना इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक बिंदु तो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक बिंदु C डॉट पे, तो इनसे होती हुई एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है। ये तो आप देखेंगे कि ये AB को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो वहाँ नाम दे दीजिए A डॉट, ठीक है। तो आपका जो अभिष्ट त्रिभुज बनेगा वो बनेगा A डॉट BC डॉट। क्यों, क्योंकि ये 3/4 गुनी कहा था, 4 बड़ा है 3 छोटा है, अंश छोटा है तो त्रिभुज छोटा बनेगा, अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो आपका त्रिभुज बन करके तैयार होता है A डॉट BC डॉट। आपको रचना भी लिखने होते हैं तो हम लोग रचना भी लिखते हैं इसका, ठीक है। चलिए, रचना के चरण, ये तो आप जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे आपको रचना भी लिखना होगा। एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। एक रेखाखंड, आप यहाँ भी फिगर में भी देखते रहिए, एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा तथा B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया, B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया। B को केंद्र मान करके AB बराबर 5 सेंटीमीटर द्वारा एक चाप लगाया, B को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा AC को मिलाया, जिससे त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। A और C को मिलाया जिससे हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचा, B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचा, ठीक है। आगे किरण को 4 बराबर भागों में विभाजित किया, किरण को 4 बराबर भागों में विभाजित किया। B
B4C को मिलाया, B4C को मिलाया तथा इसके समांतर B3C डॉट खींचा, B3C डॉट खींचा, इसके समांतर B3C डॉट खींचा, जो BC को C डॉट पर प्रतिच्छेद करती है, C डॉट पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार AC के समांतर A डॉट C डॉट खींचा, AC के समांतर A डॉट C डॉट खींचा, ठीक है, जो AB को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, AB को बिंदु A डॉट पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः त्रिभुज A डॉट B C डॉट प्राप्त होती है, त्रिभुज A डॉट B C डॉट प्राप्त होती है, ठीक है। आइए रचना का औचित्य भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इस त्रिभुज में आते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज में, तो आपको A डॉट C डॉट और AC समांतर है, तो इनकी जो छोटी भुजा बड़ा, ये छोटे त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, बटा करना है A डॉट C डॉट बटा के AC, ठीक है। चलिए, तो जब ये समांतर हैं तो त्रिभुज जो ये छोटा वाला बन रहा है और ये बड़ा वाला बन रहा है, ये समरूप होंगे, इसलिए आप लिख क्या सकते हैं कि A डॉट B बटा के AB छोटी भुजा बटा के बड़ी भुजा, फिर A डॉट C डॉट छोटी भुजा बटा के बड़ी भुजा, A डॉट C डॉट बटा के AC, ठीक है, बराबर यहाँ ये छोटी भुजा मतलब BC डॉट बटा के BC, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। तथा अब यहाँ ये इस नीचे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ भी ये और ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। भुजा आपकी B3C डॉट और B4C समांतर है, तो इसका मतलब कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये आपस में समरूप है, ठीक है। जब समरूप हैं तो इनकी छोटी भुजा बटा के बड़ी भुजा और इसकी छोटी भुजा बटा के बड़ी भुजा का रेशियो बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए, B3 बटा के B4 बराबर BC डॉट बटा के BC बराबर, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 बराबर भाग हुए थे, जिसमें से कि B4 कितना था 4, तो B4 मेरा 4 हो गया, और B3 कितना था, B3 था 3, तो ये तो हमने एग्जैक्टली डिवाइड किया था, जबकि ये किसके बराबर हो गया, आप देख रहे हैं ये हो गया C डॉट B बटा के CB के A इसके, इस भुजा का रेशियो इस भुजा के रेशियो के हमने बराबर कर दिया। इसका मतलब कि ये आपका समीकरण 1 में भी है, देख लीजिए C डॉट B है ना, C डॉट B बटा के BC कहिए या CB कहिए, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दे रहे हैं, इसकी जगह ये तो इसके 3/4 के बराबर है, यहाँ रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से ये जो पूरा आपका भुजा का रेशियो आएगा, वो देखिए बात समझने की कोशिश करिए। AB भुजा आपकी 4 होगी, तो जो A डॉट B होगी वो 3 होगी। हमसे कहा भी है कि आप संगत भुजाओं की 3/4 गुनी भुजा के त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो आपकी AB अगर 4 होगी तो आपकी A डॉट B 3 होगी, AC आपका 4 होगा तो A डॉट C डॉट आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये है आपका औचित्य, ओके, ठीक है, थैंक यू।